सृष्टि रचना से पहले स्वर्ग के सुनहरे धाम में देवदूत निवास करते थे। उनमें से दो सबसे ज्यादा चमकदार थे, माइकल और लूसीफर। माइकल, योद्धा आर्कैंजेल, ईश्वर के प्रति अपनी अटूट निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके नाम का अर्थ था ईश्वर के समान कौन है, और उन्होंने अपने प्रत्येक कर्म में इस प्रश्न को साकार किया, आज्ञाकारिता और भक्ति का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए। लूसीफर, जिसका नाम प्रकाश वाहक था, अद्वितीय सौंदर्य और प्रतिभा का स्वामी देवदूत था। उसे ज्ञान, शक्ति और एक दिव्य आभा प्राप्त थी जो सभी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। दोनों ईश्वर के निकट थे, किंतु जब लूसीफर के हृदय में अहंकार ने जड़ें जमा लीं, तो उनके मार्ग अलग हो गए। लूसीफर अपनी ही चमक से अंधा, उसकी आत्मा में एक बेचैनी पनपने लगी। वह उस पूजा और प्रशंसा का लालची हो गया जो केवल ईश्वर के लिए थी। उसे लगा कि वह भी इस सम्मान का अधिकारी है। उसका हृदय, जो कभी प्रेम और विनम्रता से परिपूर्ण था, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा से भर गया। उसकी आंखों में अब केवल सत्ता की लालसा दिखाई देती थी। उसने ईश्वर के अधिकार पर प्रश्न उठाए और अन्य देवदूतों के बीच असंतोष के बीज बोए। धीरे धीरे उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। उसने उन्हें स्वतंत्रता और शक्ति का प्रलोभन दिया, एक नई दुनिया का स्वप्न दिखाया जहां वे सभी स्वतंत्र होंगे। उसने एक नए क्रम की कल्पना की जिसमें वह स्वयं सर्वोच्च होगा और शेष देवदूत उसके अधीन। इस विचार ने 1/3 देवदूतों को उसकी ओर आकर्षित किया। वे उसके प्रभाव में आ गए। माइकल इस विद्रोह को देखकर अपनी निष्ठा पर दृढ़ रहा। उसने ईश्वर के प्रति अपनी वफादारी नहीं छोड़ी। उसने लूसीफर के अहंकार और उससे उत्पन्न होने वाली अराजकता का आभास किया। वह जानता था कि यह विद्रोह स्वर्ग के लिए विनाशकारी होगा। स्वर्ग की नींव हिला देने वाले एक भयंकर युद्ध का मंच तैयार हो चुका था, एक ऐसे महायुद्ध का जो स्वर्ग के भविष्य का निर्धारण करेगा। विद्रोह भड़क उठा, स्वर्ग को एक अभूतपूर्व दिव्य युद्ध में झोंक दिया, एक ऐसा संघर्ष जो पहले कभी नहीं देखा गया था। माइकल, वफादार देवदूतों का नेतृत्व करते हुए, युद्ध में कूद पड़ा। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी जब उसने अपने साथियों को प्रोत्साहित किया। लूसीफर अब अपनी पूर्व महिमा का एक विकृत प्रतिबिंब, एक गिरे हुए तारे के क्रोध के साथ लड़ा। उसकी दिव्य शक्तियां ईर्ष्या और क्रोध से दूषित हो गईं। स्वर्ग कांप उठा जब दो शक्तिशाली देवदूत आपस में भिड़े। उनकी लड़ाई प्रकाश और अंधकार का एक भयंकर तूफान थी, एक महाकाव्य संघर्ष। युद्ध उग्र हो गया। दिव्य अग्नि और रोष का एक चक्रवात स्वर्ग के आधार को हिला रहा था। भाग 4, स्वर्ग की विजय, कृपा से पतन। लूसीफर की शक्ति के बावजूद वह माइकल के अटूट विश्वास और ईश्वर की दिव्य शक्ति के सामने टिक नहीं सका। यह युद्ध केवल बल का नहीं, अपितु विश्वास और निष्ठा का भी था। एक निर्णायक युद्ध के बाद माइकल ने लूसीफर को पराजित कर दिया, उसे और उसके अनुयायियों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने स्वर्ग के इतिहास को सदैव के लिए बदल दिया। पतित देवदूत दिव्य प्रकाश से वंचित पाताल में गिरा दिए गए, अनंत अंधकार के लिए अभिशप्त। उनकी चीखें और विलाप युगों युगों तक गूंजते रहे। लूसीफर, उसका नाम हमेशा के लिए कलंकित हो गया, शैतान के रूप में जाना जाने लगा, विरोधी, ईश्वर और सभी अच्छाई का कट्टर दुश्मन। विजय कठिनता से मिली थी, स्वर्ग घायल हो गया था और कई देवदूत खो गए थे। फिर भी ईश्वर का राज्य सुरक्षित रहा, माइकल और वफादार देवदूतों की अटूट निष्ठा का प्रमाण। भाग 5, संघर्ष की गूंज। अनवरत संघर्ष। यद्यपि स्वर्ग से निष्कासित शैतान का प्रभाव फैलता रहा, एक विषैला फुसफुसाना ईश्वर की सृष्टि के सौंदर्य को दूषित करता रहा। उसने मानव जाति को लुभाया, उन्हें अपने रचयिता से दूर करने और दुनिया में कलह बोने का प्रयास किया। हालांकि माइकल की भूमिका स्वर्ग के युद्ध के साथ समाप्त नहीं हुई। वह मानव जाति का रक्षक बना, प्रलोभन और विपत्ति के समय आशा और शक्ति का प्रतीक। अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध जो पहले स्वर्ग में लड़ा गया था, अब पृथ्वी पर एक नया अखाड़ा पाया, मानवता की आत्माओं के लिए एक अनवरत संघर्ष। भाग 6, स्थायी संदेश, विनम्रता और आज्ञाकारिता का चयन। माइकल और लूसीफर की कहानी अहंकार के खतरों और विनम्रता एवं आज्ञाकारिता के महत्व का एक शाश्वत स्मरण कराती है। लूसीफर अपनी ही प्रतिभा से अंधा, उसने ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा को अपने हृदय को दूषित करने दिया।
जिससे उसका पतन हुआ। दूसरी ओर माइकल ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति में अडिग रहा। उसकी विनम्रता और अटूट निष्ठा ने उसे अच्छाई के लिए एक शक्तिशाली बल बना दिया। हमारे सामने विकल्प स्पष्ट है, अहंकार और आत्म प्रशंसा के मार्ग पर चलना या अपने रचयिता के प्रति विनम्रता, आज्ञाकारिता और प्रेम को अपनाना। भाग 7, मानवता के लिए एक कालातीत शिक्षा। स्वर्ग के युद्ध में मानवता के लिए एक गहरा संदेश निहित है। यह युद्ध केवल स्वर्ग में ही नहीं, बल्कि हमारे हृदय और मन में भी लड़ा जाता है। हम सभी अहंकार के प्रलोभनों और शक्ति के आकर्षण के प्रति संवेदनशील हैं। फिर भी माइकल की तरह हमें ईश्वर में अपना विश्वास बनाए रखना चुनना चाहिए, विनम्रता को अपनाना चाहिए और ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का प्रयास करना चाहिए। अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष जारी है। यह संघर्ष बाहरी ही नहीं, आंतरिक भी है। हमारे भीतर और हमारे आसपास की दुनिया में प्रेम, करुणा और धार्मिकता का चयन करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हम स्वयं को अच्छाई की शक्तियों के साथ जोड़ते हैं और एक बेहतर दुनिया के निर्माण में योगदान करते हैं। अंधकार पर प्रकाश की विजय में अपना योगदान देते हैं। माइकल और लूसीफर की कहानी को एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करें। यह कहानी हमें सही और गलत के बीच के संघर्ष की याद दिलाती है। हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है और सच्ची शक्ति का अर्थ है दूसरों की सेवा करना। सच्चा ज्ञान आज्ञाकारिता में है और यह आज्ञाकारिता हमें सही मार्ग पर ले जाती है और सच्ची विजय स्वयं से बड़ी किसी चीज की सेवा में है।